तैयारी करनी है हमने घर जाने के लिए। आवाज से आ रही, जा रहे हैं, सब चीजें उठा ली अपनी, चेकआउट करने के लिए हम रेडी हैं। अब इंशाल्लाह घर जाके मिलेंगे आपसे। लास्ट यहाँ का नाश्ता, अब इन्हें सबको मेरा खाना याद है। चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे घर जाके आपसे। तो हम जा रहे हैं। तो गाइस पंखे कूलर चल रहे हैं इसलिए आवाज़ नहीं आने की आपको। हम आ चुके हैं, हम आ गए हैं। और बस मैं आपको बता नहीं सकती, मसूरी से निकलने के बाद देहरादून आने के बाद इतना बुरा हमारा हाल था। मोबाइल वगैरह मैंने सब बैग में रख दिया। मैं सोच रही थी रास्ते वगैरह की कुछ खाना पीना जो भी कुछ होगा, मतलब अच्छे से नज़ारे कुछ मिलेंगे तो उसकी वीडियो बनाऊंगी। देहरादून रुकने का भी हमारा इरादा था कि शाम को निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी थी, इतनी मैं आपको बता नहीं सकती। देहरादून से लेके गंगोट तक मैंने मोबाइल नहीं निकाला, और पानी और कोल्ड ड्रिंक बस पीते पीते हमारा बुरा हाल था। बहुत जोहा राजू हम सब नहाए और अब फ्रेश वगैरह होकर हम बैठे। और खाने मैंने दाल चावल बनाए आते ही, चिकन भी रखा था वैसे तो, लेकिन मैंने दाल चावल बना लिए थे, उड़द की दाल, चने वाली दाल चावल। मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड भी कर दूँ, पता नहीं व्लॉग कैसा हो रहा होगा कैसा नहीं। तो कपड़े वगैरह धो कर डाले, मतलब बहुत ही अजीब सा हो गया था और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। जबकि हम खाना वगैरह बाहर से खा के आते, लेकिन खाना वाना कुछ नहीं खाया बिल्कुल। आए हुए हमें 1-1.5 घंटा हो गया। मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो अब कपड़े मैंने आते ही धो कर डाल दिए। पहले मैंने कपड़े भिगोने रख दिए, फिर मैं खुद नहाई, क्योंकि तो हल्के हल्के से एक आधे घंटे के पहने हुए थे। फटाफट इनको धो दिए मैंने। The next day. तो गाइज़ अब मुझे इसलिए सामने आना पड़ा क्योंकि व्लॉग ना बहुत ही छोटी छोटी क्लिप इकट्ठी हो रही है। ये ना मसूरी से लेके फिर बकरीद के दिन की क्लिप है, और फिर बाद में भी इस तरह बहुत सारी क्लिप इकट्ठी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। मसूरी से आने के बाद बस मेरे पास और ये व्लॉग ही हो रहा है, तो उसके बाद मैं इसकी एडिटिंग वगैरह करके डालती रही। मोबाइल में स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, तो मैं वीडियो नहीं मैंने बिल्कुल भी बनाई। तो बकरीद की भी व्लॉग मैंने नहीं शूट किया, ना ही बनाया, क्योंकि स्पेस ही नहीं थी और एडिटिंग वगैरह करने की फुर्सत नहीं हो रही थी। फिर बकरीद में अकबर जो मेरी फूफो का बेटा है, जिनके शादी की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो आ गए थे। फिर उनके साथ मैं वो आए थे बकरीद के दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन वो रात को रुके थे, और मैंने शूट वगैरह भी कुछ किया नहीं था। वैसे कंफर्टेबल नहीं होता कोई, लेकिन वो तो बहुत कंफर्टेबल है। फिर उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि वीडियो तो बना लो। फिर जब हम रामपुर जा रहे थे ना बकरीद के तीसरे वाले दिन, उन्होंने वहाँ के रामपुर आके कुर्बानी की थी, तो इसलिए मैं भी चली गई थी। अम्मी से ही मिल लूँगी मैंने कहा, और कुर्बानी होगी वो भी देख लूँगी। तो फिर मैं रात को ही आ गई थी राजू के साथ। तो जब भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था, थोड़ी बहुत वहाँ की वीडियो थी, बस वो मैंने इसमें लगाई नहीं, क्योंकि वो तो कुर्बानी वगैरह की थी। तो अकबर आए हुए थे, उसामा आ गया था, राजू और मैं तो एक साथ चले गए थे। अकबर और उसामा एक साथ स्कूटी पे चले गए थे। तो खैर थोड़ी सी वीडियो तो मैंने वहाँ की वो बना ली थी, वो भी मैं इसी में लगा दूँगी। उसके बाद आने के बाद फिर बकरीद वगैरह में लगी रही, बकरीद वगैरह में लगी रही। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करके अपनी मसूरी ट्रिप की वीडियो डालती रही। उसके बाद फिर हो गया मेरे जाड़ में बहुत ख़तरनाक वाला दर्द, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। फिर मैं डॉक्टर के गई, उन्होंने मुझे बताया कि जाड़ के अंदर इन्फेक्शन हो रहा बड़ा ख़तरनाक। मेरे से इतने दिनों बाद जब मैंने फ़ोन उठाया तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं रही। तो खैर 10-11 दिन तक मेरी इन्फेक्शन की दवाई चली, बिल्कुल बोला नहीं गया, ना ही खाया गया, और कमज़ोर हो गई मैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जाड़ निकल गई। ये सारा बकरीद से लेके मुहर्रम अब तक, मतलब अब तक भी मेरी दवाई चल रही थी। जो आज मैं वीडियो आज ही बना रही ब्लॉग में, जो अब आपसे बात कर रही है, आज ही ब्लॉग बना के आज ही डाल रही है। और छोटी छोटी जो क्लिप है वो पुरानी है। तो खैर मैं क्या बताई, फिर उसके बाद मेरी जाड़ निकली। उसके बाद 4-5 दिन तक दवाई चली, मुंह बिल्कुल बंद रहा, ना ही मैं कोई वीडियो बना पाई ना कुछ। तो फिर जो छोटी छोटी क्लिप थी वो मैं आज इसमें ऐड करके सारा बिल्कुल फाइनल करके अब से कल से परसों से न्यू ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ लेना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेरा ना वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा। मोनेटाइज तो मेरा चैनल हो गया, लेकिन हाफ मोनेटाइज है। 4000 घंटे का वॉच टाइम होना ज़रूरी है। जब आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा तो प्लीज़ वीडियो भी ज़रूर देखा करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए इंशाल्लाह अब से नए ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्लैशबैक कुछ वीडियो क्लिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
गालियाँ दे रहे हो व्लॉग में तुम, समझिए 4 करोड़ लोग देख रहे हैं तुम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने मेहमानों की इस तरह से खातिर करते हैं गाइस। आप देखिएगा खट्टा जूस पिला रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। माशाल्लाह, इसको पता है, तुझे याद नहीं है मेरा अंगूठे में। मुझे नहीं पता, मुझे बता। उसको जरा सा पिला के आओगे, देख कैसा हो जूस। ऐसे एक ही बूट हुआ भाई बस। हेलो गाइस, चैनल लो फोन भी आ। बस आधे घंटे में खरीद लूँगा इंशाल्लाह। ये आए हुए हैं हमारे दिल्ली के मेहमान। हेलो गाइस, हेलो गाइस, खट्टा जूस पी रहा हूँ मैं। जरा फोटो खिंचवा ले। अरे नहीं यूट्यूब पे करते बस यूं करते। रुपया देगा। रुके हुए हैं हम यहाँ। उसके बाद मैंने रामपुर जाने के बाद बहुत अच्छी सी वीडियो शूट की थी, लेकिन सबने मुझे मना कर दिया कि कुर्बानी वगैरह की वीडियो ना डालनी चाहिए, तो इस वजह से मुझे वो सारा कुछ डिलीट करना पड़ा। नहीं तो मैंने बकरा ईद का बहुत अच्छा व्लॉग बना लिया था। और ये वीडियो है बकरा ईद से 10-15 दिन के बाद हमारे यहाँ रामपुर हमारे जो ताया साहब हैं उनका इंतकाल हो गया था। डैडी के फूफीजाद भाई का इंतकाल हो गया था। तो फिर हमने रामपुर जाते हुए हमने देखा था यहाँ पे ना इन्होंने मछली पालन कर रखा, मतलब छोटी छोटी इन्होंने मछली डाली थी। तो बहुत अच्छा व्यू था और गर्मी और घबराहट सी भी हो रही थी, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए थे। खाना वाना तो हम घर से खा के नहीं आए थे। फिर यही था इंतकाल में, तो आप लोगों को मालूम है रोना धोना खाना पीना तो खैर कहाँ होता। तो इसलिए राजू ने मुझे यहाँ पे गन्ने का रस पिला दिया था कि तुम गन्ने का रस पी लो। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा था और ठंडक ठंडक बहुत अच्छा मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। जी चलो। क्यों नहीं पी रहे तुम? पीला कनेर भी आ रहा है इनके यहाँ, पीला कनेर। खून निकलना। कहाँ? फिर से आ गई। तो आप लोगों ने देख लिया होगा वो जाड़ का फोटो भी मेरे पास है, और जाड़ भी मैंने रख रखी। इतनी ख़तरनाक बुरी तकलीफ थी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बकरा ईद के तीसरे दिन से लेके फिर उसके बाद रामपुर इंतकाल हो गया था, वहाँ का व्लॉग है। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग थी ना उसकी एडिटिंग वगैरह कुछ की ही नहीं, ना ही कंटिन्यू हो पा रहा है, क्योंकि दर्द इतना ख़तरनाक होता था कि एकदम से ही बैठे बैठे लेटे ही एकदम शुरू हो जाया कर रहा था। तो मैं ना ही बोल पा रही थी, ना ही मुझे कुछ हो मतलब मेरे से कुछ हो रहा था। खाना वाना भी राजू 3-4 दिन तक बच्चों के लिए बाहर से लेके आया। और इतने परफेक्ट यूट्यूबर अभी हम है नहीं कि हर दुख तकलीफ़ की हंसी मजाक की हर चीज़ पे एकदम कैमरा उठाएं। इतना ऐसा होने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। अब आपसे उम्मीद है कि आपसे क्या मुझसे उम्मीद है कि अब शायद मैं नए न्यू ब्लॉग और कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊं। और आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ब्लॉग फुल देखना। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।